दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, बारिश की भी चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज की सुबह के वक्त अधिकांश स्थानों पर धुंध या मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के वक्त भी धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 6 जनवरी को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 29 प्रत्याशियों की सूची में सबसे दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली सीट पर होगा, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित मैदान में। इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दलों ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह एक संतुलित सूची और पार्टी 70 में से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। सिडनी में ऋषभ पंत का जवाब नहीं, 29 गेंदों में 50 जड़कर रचा नया कीर्तिमान। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में अपना जलवा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 50 को तरस रहे पंत के बल्ले से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तूफान निकला। उन्होंने शनिवार को भारत की दूसरी पारी में 33 गेंदों में 61 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के ठोके। पंत ने महज 29 गेंदों में 50 कंप्लीट कर ली और एक नया कीर्तिमान रचा। उन्होंने 129 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पंत ने पहली पारी में 98 गेंदों में 40 रन बनाए थे। दिल्ली में माफ होंगे पानी के गलत बिल, चुनाव से पहले केजरीवाल की एक और गारंटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 12 लाख लोगों के पानी के बिल शून्य आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के पानी के बिल गलत आए हैं वे उन्हें ना भरें। बता दें, हर परिवार को प्रतिमाह 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। दिल्ली में आपको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का गारंटी पत्र तैयार। दिल्ली चुनाव में 11 साल के सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में आपके साथ लड़ने वाली कांग्रेस इस बार अकेले ही दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी के जवाब में कांग्रेस भी अपना गारंटी पत्र तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसे जल्द लॉन्च भी किया जाएगा। हवा की सुस्त रफ्तार से फिर दमघुट हुई दिल्ली की हवा। 13 इलाकों में AQI 400 पार। हवा की रफ्तार सुस्त होने से दिल्ली में प्रदूषण की मुसीबत और बढ़ गई है। शनिवार को दिल्ली के 13 स्थानों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहेगा। दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। दिसंबर के महीने में नियमित अंतराल पर आए पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बीच बीच में हवा की गति बढ़ती रही और महीने के अंतिम सप्ताह में अच्छी बरसात भी हुई। इसका असर प्रदूषण के स्तर पर भी देखने को मिला। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, वापस भेजे 5 और बांग्लादेशी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को रिपोर्ट किया है। इनमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। नोएडा में स्क्विड गेम सीजन 2 के गाने पर खतरनाक स्टंट, 33,000 रुपए का कटा चालान। नोएडा में स्क्विड गेम सीजन 2 के गाने पर एक व्यस्त चौराहे पर जोखिम भरा स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपियों ने दिल्ली में रजिस्टर्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV के बोनट पर बैठकर देर रात को स्टंट करते नजर आए। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV पर भाजपा का झंडा भी लगा नजर आ रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश पैदा कर दिया है। कॉरिडोर बनने के बाद महाकुंभ में पहली बार विराजेंगे बाबा विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद पहली बार त्रिवेणी के संगम पर काशी पुराधिपति के दर्शन होंगे। प्रयागराज में बसने वाली टेंट सिटी में श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति विराजमान कराई जाएगी। टेंट सिटी में देश भर से आने वाले साधु संत और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन पूजन के साथ ही रुद्राभिषेक की भी सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। अमित शाह ने केजरीवाल को कराई अपने कामों की गिनती, बदले में मांगा शीश महल का हिसाब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नवनिर्मित कामकाजी महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मोतीबाग के मॉडर्न एनिमल केयर फैसिलिटी का भी वर्चुअल अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार अपने कामों का हिसाब दे, हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं। कालकाजी में रमेश बिधूड़ी के उतरने पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने कस दिया तंज। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी पर तीखा कटाक्ष किया। बीजेपी ने बिधूड़ी को उनके खिलाफ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। आतिशी ने कहा कि पूर्व सांसद को पिछले साल के संसदीय चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं माना गया था। रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली सीट से 10 साल तक सांसद रहे। उनकी जगह अब बीजेपी के कमलजीत सहरावत ने ली है।
गोलगप्पे बेचने वाले को जीएसटी विभाग ने भेजा नोटिस, लाखों में है सालाना कमाई। तमिलनाडु के एक पानीपुरी विक्रेता की सैलरी ने सबको हैरान कर दिया। खासकर इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब पानीपुरी विक्रेता को वस्तु एवं सेवा कर नोटिस भेजा गया है। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 17 दिसंबर 2024 को जारी एक समन का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे तमिलनाडु माल एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था। इसमें गोलगप्पे बेचने वालों को निजी रूप से उपस्थित होने और डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में खाई में गिरा सेना का ट्रक, 3 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना के जवानों को लेकर जा रहा एक आर्मी का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ऊंची पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद 3 जवानों की मौत हो गई जबकि कुछ अन्य घायल है। ये घटना बांदीपोरा जिले के वुलर व्यू पॉइंट के पास हुई है। बांदीपोरा के जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मसरत इकबाल वानी ने कहा, 5 घायलों को यहां लाया गया था, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। अन्य घायलों की हालत गंभीर थी, जिन्हें आगे के इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। ऑलराउंडर शिवम दुबे के घर गूंजी किलकारी, दूसरी बार बने पिता। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे के घर नए साल में खुशियां आई हैं। उनकी पत्नी अंजुम खान ने बीते दिनों एक बेटी को जन्म दिया। इसकी जानकारी युवा खिलाड़ी ने शनिवार को अपनी सोशल मीडिया हैंडल से दी। शिवम ने अपनी बेटी का नाम महविश शिवम दुबे रखा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।